अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्पीच में मुस्लिम लीग के बारे में कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग जैसे ही रूल रेगुलेशन हैं। तो आइए जानते हैं कि मुस्लिम लीग क्या है, और ये जानकारी इंफॉर्मेटिव है ना कि पॉलिटिकल। आप इसे थोड़ा समझिए। देखिए, जब ब्रिटिश हमारे पे राज करता था तब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया की। तो ब्रिटिश एम्पायर जो चाहता था कि वो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करा के डिवाइड एंड रूल को फॉलो करके अपने जो पावर को स्टेबलिश करे, इसी से परेशान होकर सैयद अहमद खान 1886 में उन्होंने इसके बारे में सोचा, और दिसंबर 96 में मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एट ढाका दक्कन में उन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया, जिसमें कम से कम 3000 लोग थे जो इसमें अपनी भागीदारी दे रहे थे। इसमें आगा खान को इलेक्ट किया था परमानेंट प्रेसिडेंट। वो 96 दिसंबर 30 में बने थे। तो मुस्लिम लीग के बनने का एम क्या था, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग बनने का एम था फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर का व्यक्ति हम पे राज करे, हमें लड़ाए। और ये चाहते थे कि हम जो करप्शन है और जो मुस्लिम के प्रति हिंसा की जा रही है ब्रिटिश की तरफ से, ना कि हिंदुओं की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, उसे रोका जाए। ठीक है। और जो मुस्लिमों की दिक्कत आती है, जैसे भी कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है, उसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। उस वक्त मुस्लिम बहुत छोटी कम्युनिटी थी, आज भी है, पर उस वक्त बहुत छोटी थी। पर हुआ क्या कि इस मुस्लिम लीग में कुछ करप्ट लोगों की वजह से इसे गलत तरीके से यूज़ कर लिया गया। इसे मनचाहे तरीके से यूज़ किया गया। उसमें पावर लाई गई। और फिर इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो पार्टी थी, उन्होंने मिलकर इस पे काम किया, और उसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट, जो कि 1960 में आया था। देखिए, नरेंद्र मोदी ने यह तो कह दिया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह है, पर नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं लद्दाख को 6th ट्राइब में लाऊंगा और मैं उन्हें एक पावर दूंगा उनके एरिया में, पर वो नहीं किया मोदी सरकार ने। अभी वंचुक वांगडू जो कि अनशन में बैठे थे, उन पे भी कोई मीडिया, कोई गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वो कोई अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है, वो एजुकेटेड पर्सन है, ना कि वो। अब आप किसान होते हैं, उस पर भी आप ध्यान नहीं देते। किसानों को कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी है, ये दंगा मचाएंगे। तो वहाँ लद्दाख में क्या हो रहा है? लद्दाख में कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो आप ये समझिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम पॉलिटिक्स को गॉड नहीं मान सकते। हाँ, पॉलिटिक्स लाइफ है इंडिया की, पर हम उन्हें गॉड मान रहे हैं। तो कि अभी की जनरेशन है वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्क नहीं है, वो फ्री हैं। तो फ्री बैठे बैठे क्या करते हैं? इन्हीं के भाषण सुनते हैं, और इनके भाषण सुन के इतने प्रभावित हो जाते हैं कि इन्हें सही गलत का पता ही नहीं लगता। देखिए, लद्दाख एक इन्वायरमेंटल तरीके से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। गवर्नमेंट भी ये जानती है, गवर्नमेंट का हर एक व्यक्ति जानता है, इंडिया का हर एक व्यक्ति जानता है कि लद्दाख एक नेचुरल इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। पर कोई बोलना नहीं चाहता, डर के मारे। और जो बोलते हैं उन्हें कहते हैं तुम्हें पता ही क्या है, मोदी ये करते हैं, वो सरकार में है, वो पावर में है, वो कुछ गलत भी कर देंगे तो उन्हें रोक कौन सकेगा? सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के लिए उनके पास कॉन्स्टिट्यूट में ऐसे कुछ तरीके रहते हैं कि उनसे वो बच के निकल जाते हैं। देखिए, मोदी जी एकदम अच्छे व्यक्ति होंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो सबके हित में है। वो क्यों रोक रहे हैं वंचुक वांगड़ो को जाने के लिए? सॉरी, नाम में कुछ डिस्टर्बेंस होगी। सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वो एजुकेटेड पर्सन है। पीएम मोदी ने अभी तक अपनी एजुकेशन डिग्री नहीं दिखाई है, और वो कहते हैं कभी मैं गरीब हूँ, कभी कहते हैं वो चाय वाला हूँ। तो सोनम वांगचुक कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो एजुकेशन होल्डर हैं। आज अगर एक एजुकेटेड व्यक्ति की नहीं सुनी जा रही है तो किसकी सुनी जाएगी? और फिर तो यहाँ किसी अनएजुकेटेड व्यक्ति को तो पूछा भी नहीं जाएगा, जब ऐसे व्यक्ति को पूछा नहीं जा रहा। हम कहते हैं कि हम महाशक्तिशाली हैं, हम चाइना से नहीं डरते, तो आप क्यों रोकते हो उन्हें, सोनम वांगचुक को, बॉर्डर के पास जाने से, वो उन्हें वो एरिया दिखाने से कि कहाँ तक हमें जो हमारी ज़मीन खोदी है हमने, हम क्यों नहीं जाते मणिपुर में? मणिपुर कोई दूसरा हिस्सा नहीं है भारत का। हम पाकिस्तान को जीतने की बात करते हैं, हम अमेरिका में अपना वर्चस्व लहराने की बात करते हैं, पर हम ये क्यों नहीं मानते कि हम अपने ही लोगों को दुख दे रहे हैं, और वो ही हमारी ही गवर्नमेंट जो कहती है हमने राम मंदिर बनाया, पर राम मंदिर के कुछ भी उनमें गुण नहीं है। राम का नाम लेके सिर्फ वोट लेते हैं और कुछ नहीं। पहले हमें ब्रिटिशरों ने दबाया, उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया, हमें अपने भाव प्रकट नहीं करने दिए। अब हमें हमारी ही गवर्नमेंट हमारे ही देश में हमें दबा रही है, वो हमें बोलने नहीं दे रही, वो हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने नहीं दे रही। मीडिया भी एक अब अपनी पावर खोते जा रहा है, और एक वक्त आएगा जब मीडिया अपनी पावर पूरी तरह से खो देगा और जो हमारा फोर्थ पिलर है वो गायब हो जाएगा। तो जो नई पीढ़ी है 18 से 21 वाली, उन्हें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जो आज तुम करोगे वो तुम्हारे 30 साल में या 40 साल में सामने आएगा। और फिर ये ना कहना कि ऐसा क्या हुआ कि हम भूखा मर रहे हैं, हमें वर्क नहीं है हमारे पास में। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट तो अफ़गानिस्तान में भी थी, पर उनके पॉलिटिक्स ने क्या किया, छोड़ छोड़ के भाग गए। तो सोचिए, पॉलिटिक्स किसी के भी सगे नहीं है, और हम भारतवासी हैं, हम यहीं रहने वाले हैं, इनके पास पैसा है, ये भाग जाते हैं। और आज से मैं रेगुलर रहूँगा, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।